सभी लोगों से जय मसीह की। आगे हम एक वचन पढ़ते हैं प्रार्थना के विषय में। मत्ती 6 का 5वां पद पढ़ेंगे। प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरिया में जा और द्वार बंद करे कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उन समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। अतः इस रीत से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा महान पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमें किस तरह प्रार्थना करना है? ऐसा ना हो कि हम किसी को दिखाने के लिए द्वार में या बाहर ही चले जाएं या अपने घर के बाहर चले जाएं और प्रार्थना तेजों से करते रहें कि कपटियों के जैसा, मतलब एक दिखावा की जैसा कि हाँ हम प्रार्थना प्रभु का कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी प्रार्थना को अगर हम गुप्त में करेंगे तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमें प्रतिफल देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अब जब प्रार्थना करेंगे तो हम सिर्फ परमेश्वर के लिए द्वार बंद करके कोठरी में अकेले, या हमारे घर में और जो परिवार रहते हैं कोठरी में बंद करके अगर प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना हमारे प्रभु तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हम सड़कों में जाकर या दिखावा करके या बाहरी बाहरी तलों से प्रार्थना करें तो वो हमारे पिता तक ना पहुंच पाएगा, वो सिर्फ यहीं पे रह जाएगा। इसलिए बोला गया है कपटियों के जैसे तुम प्रार्थना ना करो, बाहर सड़कों के जैसा प्रार्थना ना करो। प्रार्थना किस तरह हमें दर्शाया गया है, हमें उसी हिसाब से प्रार्थना करना चाहिए कि दिखावों में ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और सभी को बताएं और उस लेकिन हमारा जो प्रार्थना रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता तक पहुंचेगा। लेकिन हम जब गुप्त में उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनसे कुछ मांगेंगे, घुटने टेक कर मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे तो हमें मिल जाएगा। चंगाई प्राप्त करना है, घुटने टेक कर मांगेंगे, रोएंगे प्रभु से, क्यों नहीं रो सकते? रो सकते हैं, अपने प्रभु से रोएंगे, लेकिन वो प्रभु हमारा सुनेंगे। लेकिन हम जब बाहर जाके रोएंगे तो उसको क्या होगा? वो मनुष्य तक पहुंचेगा। मनुष्य आपको आएंगे, आशा देंगे कि रोइए मत, सही हो जाएगा, लेकिन वो सही नहीं होगा जब तक हमारा परमेश्वर साथ नहीं है। बस इसी के साथ में समाप्त करता हूँ। आप सभी दर्शकों को देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। आमीन।